रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 21। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि अथर्व शगुन को बाहर लेकर जाना चाहता है, पर कहाँ लेकर जाना चाहते हैं चलिए आगे देखते हैं। इटली रोम सिटी, शाम का वक्त। अथर्व के कहने पर शगुन न चाहते हुए भी रेडी हुई। अथर्व उसे बाहर लेकर जा रहा था। अथर्व ने सोच लिया था कि यह घर में रह रह के पागल हो जाएगी, इसलिए वह उसे अपने साथ बाहर ले जाने के लिए सोचा। अथर्व ने सर्वेंट लुसिया से कह दिया कि वह आज रात को डिनर बाहर ही करेंगे, इसलिए उसके लिए कुछ न बनाए। शगुन को 5 मिनट ही लगा रेडी होने के लिए। वॉशरूम में जाकर अपना फेस वॉश की और ब्लू जीन्स के साथ उसने वाइट शर्ट पहन लिए। मेकअप के नाम पर उसने कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ बालों को हाई पोनी बना लिया। उसके होंठ तो नेचुरल गुलाबी पहले से ही थे। जब अथर्व ने उसे 5 मिनट में रेडी होते देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा इतना जल्दी तैयार हो गई, क्योंकि उसे खुद ही 1 घंटे के ऊपर लग जाता है रेडी होने के लिए। पर ये लड़की तो 5 मिनट में रेडी हो गई। अथर्व उसे देखते ही रह गया, क्योंकि वह वाइट शर्ट में उसका बदन भी एकदम वाइट दिख रहा था। उसकी गर्दन, उसका हाथ टी शर्ट के जैसा मैच हो रहा था। रोने की वजह से उसकी हल्की आंखें सूजी थी और गाल भी हल्के हल्के स्वेलिंग दिखाई दे रहे थे, जिस वजह से वह और भी क्यूट लग रही थी। अथर्व उसके तरफ और भी अट्रैक्ट होने लगा। अथर्व ने कहा, तुम बैठो, मैं रेडी होकर आता हूँ। अथर्व को लगभग आधे घंटे के ऊपर लगे रेडी होने के लिए। उसने आज वाइट शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहना, वह भी शगुन के जैसा मैचिंग दिखना चाहता था। उसने ऊपर के अपने शर्ट के 2 बटन खोल दिए और बालों को जेल से सेट किया। उसकी काली आंखें, शार्प नोज, क्लीन बियर्ड लुक, कुल मिलाकर वह एक मॉडल हीरो से बढ़कर दिख रहा था। लास्ट में उसने गुस्सी परफ्यूम हाथ में उठाकर एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी पर स्प्रे करने लगा। वह तैयार हो रहा था, वहीं शगुन सोफे पे बैठे उसे ही देख रही थी। वह भी अपने मन में कहने लगी, ये तो लड़कियों से भी ज़्यादा तैयार होता है, आखिर इसे कौन देखेगा। अथर्व अपने बॉडी पर परफ्यूम स्प्रे कर ही रहा था कि मिरर में से उसने शगुन को देख रहा था, जो उसे ही देख रही थी। उसको इस तरह देखता देख अथर्व के होठों पर स्माइल आ गया और वह पीछे मुड़ा और शगुन के पास जाकर उसके बॉडी पर स्प्रे कर दिया। उसके ऐसे करने से शगुन छींकने लगी और उसने अपने नाक पर हाथ लगाकर कहा, छी, ये कितना गंदा स्मेल आ रहा है। शगुन के मुंह से छी सुनकर अथर्व उसे घूरकर देखने लगा और धीरे से कहा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया यह? शगुन ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब नहीं पसंद, इससे मेरे सिर में दर्द होता है। अभी ऐसा लग रहा है मेरे नाक के बाल जल गए। उसके मुंह से फनी बातें सुन अथर्व की हंसी छूट गया। आज उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे भी अच्छा लगने लगा। चलो कुछ तो बोली। अथर्व अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन सा परफ्यूम पसंद है, फिर तुम्हारे लिए मैं वही मंगवा दूंगा। शगुन ने तुरंत कहा, मुझे परफ्यूम के नाम नहीं पता और मुझे उसकी स्मेल भी नहीं पता। मैंने अपनी राशि दीदी को देखी है, वह फॉग, गोल्डन और भी 1-2 ड्रेसिंग टेबल पर देखी थी, वह लगाती थी। और तुम्हें तुम्हें कौन सा पसंद है? अथर्व ने फिर पूछा। अथर्व की बातें सुन शगुन ने कहा, मुझे वह तेल बहुत पसंद है, जैस्मिन तेल। जब मैं स्कूल में थी ना, मेरी मम्मी मेरे बालों में लगाती थी और मेरे बालों में 2-3 दिन तक खुशबू आता ही रहता था। मैं स्कूल में बैठे अपनी उंगलियां बालों में डालकर नाक पर लगाकर खुशबू सूंघती थी। मुझे बहुत पसंद है, मैं तो हाथ पैर में भी लगा लेती थी। अथर्व सिर्फ उसके लिप्स को देख रहा था और उसकी बातें सुन के उसे आज अंदर से सुकून मिल रहा था कि जब से वह आई है आज खुल के अपनी कोई बात शेयर कर रही है। एक पल के लिए वह उसे देखने में ही खो गया। वहीं शगुन एक पल के लिए भूल गई थी कि इस आदमी ने उसे कैद करके रखा है। वह अपनी सारी तकलीफ़ें भूलकर एकदम फ्रेंडली बोले जा रही थी। अथर्व ने शगुन से कहा, तो ठीक है, आज हम शॉपिंग करने जाएंगे और वह ऑयल लेकर आएंगे।
शगुन को अथर्व के साथ बाहर जाने का जरा भी मन नहीं था। अगर वह नहीं गई तो जरूर उस पर गुस्सा करेगा, इसलिए उसने जाने का फैसला लिया। वह अपने घर पर तो आज तक कोई सामान बाहर नहीं लेने जाती थी। दुकान का भी सामान उसके बाबा ही लेकर आया करते थे। अथर्व शगुन का हाथ पकड़ कमरे से बाहर निकला। वे दोनों सीढ़ियां उतरते हुए नीचे आ रहे थे कि तभी सर्वेंट लूसिया और एंटोनियो तेजा सभी की नज़र उन दोनों पर ही था, क्योंकि दोनों मैचिंग वाइट कलर के पहने थे और दोनों ही स्मार्ट कपल भी दिख रहे थे। अथर्व शगुन का हाथ पकड़े ही विला से बाहर निकला। आज शगुन को खुले में सांस लेने बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी तक किसी अंधेरे काल कोठरी में बंद थी, आज पंछी की तरह निकली है। तेजा आगे आकर ब्लैक कलर के लग्जरियस कार का दरवाज़ा खोला। अथर्व और शगुन दोनों पैसेंजर सीट पर बैठ गए। तेजा फ्रंट सीट पर ड्राइवर के साथ बैठ गया। ड्राइवर कार चलाना स्टार्ट किया। सबसे पहले एंटोनियो का कार विला के गेट से बाहर निकला। उसके पीछे अथर्व की कार और उसके पीछे एक और कार थी, जो और भी बॉडीगार्ड्स थे। द गैलेरिया विक्टोरियो। कुछ ही देर बाद वे लोग इटली के सबसे बिगेस्ट मॉल में पहुंच गए। ड्राइवर कार का एंट्रेंस डोर के सामने कार रोका। तेजा कार से बाहर निकला और पीछे से कार का दरवाज़ा खोला। पहले अथर्व बाहर निकला और दूसरी साइड जाकर शगुन का हाथ पकड़ के बाहर निकाला। मॉल इतना बड़ा था कि बड़े कस्टमर को अच्छे से सर्विस दिया जा रहा था, जैसे कि मॉल के मैनेजर आकर उन्हें ग्रीट करना, शॉपिंग के लिए सभी चीज़ों का एक्सप्लेन करना, ब्रांड चीज़ें बताना वगैरह वगैरह, बहुत कुछ। अथर्व ने मैनेजर को रोक दिया। कहा कि जब उसे ज़रूरत पड़ेगा तो उसे ज़रूर बुला लेगा। वहीं शगुन उन लोगों के तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। उसका तो पूरा ध्यान मॉल के चकाचौंध पर था। अथर्व अपनी तिरछी नज़र से शगुन के तरफ देखा, जो एकटक मॉल को घूरे जा रही थी, क्योंकि आज तक उसने ऐसा मॉल कभी देखा नहीं था। वह कभी गई ही नहीं थी। दूसरी बात, वह वहाँ के लोगों को देख रही थी, जो बिल्कुल ही अलग थे। इतने गोरे, इतने हाइटेड और इतने छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे। बहुत कुछ वह नोटिस कर रही थी, क्योंकि यह सब उसके लिए बिल्कुल ही नया था, जो कि अथर्व भी समझ चुका था। अथर्व उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, सिर्फ यहीं से देखोगी या अंदर चलोगी? अथर्व की आवाज़ सुन के शगुन अपने सेंस में आई और अपना सिर हाँ में हिला दी। अथर्व उसका हाथ पकड़ मॉल के अंदर ले जाने लगा। अथर्व इतना अमीर था कि उसके कपड़े डिजाइन करने डिजाइनर उसके घर ही आया करते थे। यहाँ तक कि उनकी पूरी फैमिली की डिजाइनर ही डिजाइन करता था। अगर उसकी मॉम को ज्वेलरी भी लेना रहता था तो उनके घर पर से ही ऑर्डर दे देते थे। उन्हें कोई न्यू लेटेस्ट डिज़ाइन या कोई न्यू ट्रेंडिंग में चल रहे ज्वेलरी उन्हें सबसे पहले मिल जाता था। अथर्व जब कॉलेज में था तभी वह मॉल वगैरह में गया होगा, उसके बाद वह कभी नहीं गया। वह आज शगुन के लिए मॉल आया है ताकि उसका माइंड डाइवर्ट कर सके। अथर्व मॉल के अंदर सबसे पहले शगुन को ज्वेलरी शॉप में लेकर गया। उस शॉप के मैनेजर ने अथर्व के सामने अनेक प्रकार की ज्वेलरी रख दिया और उनकी क्वालिटीज़ भी बताने लगे, जैसे कि जो रियल डायमंड है। शगुन को उन सब चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, उसे सब पत्थर जैसे ही लग रहे थे। अथर्व ने शगुन से पूछा भी कि इनमें से कौन सी ज्वेलरी उसे पसंद है। अथर्व ने उसके लिए 2 फिंगर रिंग सेलेक्ट किया, एक उसके राइट हैंड फिंगर में और दूसरा उसके लेफ्ट हैंड फिंगर में, जो सिंगल ही डायमंड के थे। उसने उसके लिए एक पतली सी डायमंड ब्रासलेट लिया, उसकी कलाई में पहना दिया। उसके हाथ इतने सॉफ्ट और मुलायम थे कि वह ब्रासलेट उसके हाथों का खूबसूरती बढ़ा रहा था। तीसरा, उसने उसके लिए डायमंड नेकलेस सेट लिया, जिसमें ईयरिंग्स के साथ अथर्व ने अपने हाथों से शगुन को पहना दिया।
अथर्व ने जो 2 फिंगर रिंग लिया था वह खुद अपने हाथों से शगुन के उंगलियों में पहना दिया। इससे शगुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ तक कि वह उसका मतलब भी नहीं जानती थी और वह चुपचाप वह रिंग पहन ली। शगुन अपने मन में सोचने लगी, यह क्या पागल है, सारे एक जैसे ही ले रहा है। यह पत्थर जैसा चमकीले वाला यह दुकान में कुछ और भी दिखाई नहीं दे रहा, पर उसे उसकी कीमत बिल्कुल भी पता नहीं था। अथर्व ने जितना भी शगुन के लिए डायमंड का एक्सपेंसिव ज्वेलरी लिया था वह सब शगुन पर काफ़ी सूट कर रहा था। अथर्व अपने जेब पॉकेट से गोल्डन कार्ड निकालकर पेमेंट कर दिया। शगुन ने ऐसा कार्ड कभी नहीं देखा था और ना ही उसके बारे में उसे कुछ पता था। उसने कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। पेमेंट करने के बाद अथर्व शगुन का हाथ पकड़ उस शॉप से बाहर निकला। उस मॉल के अंदर कपड़े के शोरूम में लेकर गया जहां पहले से ही अथर्व के लिए मैनेजर खड़ा था, क्योंकि मॉल के मैनेजर ने इन्फॉर्म कर दिया था। तेजा और एंटोनियो शॉप के बाहर ही एक साइड खड़े थे। अथर्व ने शगुन से कहा, तुम अपने पसंद के कुछ कपड़े ले लो जो तुम्हें अच्छा लगे, पर हाँ, यहाँ पर इंडियन कपड़े नहीं मिलेंगे, सब वेस्टर्न ही है। तुम्हें जैसा भी पसंद है तुम ले सकती हो। मैं तुम्हें पूरा परमिशन देता हूँ, तुम अपने पसंद के कपड़े पहन सकती हो। शगुन उस स्टैचू को देख रही थी जो कपड़े पहन के खड़े किए थे। कुछ ऐसे कपड़े थे जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे पहनते हैं, क्योंकि कुछ कपड़े सच में बहुत ही विचित्र थे। शगुन ने अथर्व से कहा, मुझे कपड़े नहीं चाहिए और मुझे ऐसे कपड़े पसंद भी नहीं। मैंने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनी। अथर्व ने प्यार से कहा, पता है मुझे, तुमने आज तक ऐसे कपड़े नहीं पहने होंगे, पर तुम पहनना भी नहीं चाहोगी, पर तुम अब तो ट्राई करो। मैं ये नहीं कहता तुम बहुत ज़्यादा छोटे कपड़े पहनो, कुछ कपड़े ऐसे भी हैं जो तुम पर सच में बहुत अच्छे लगेंगे। अथर्व का ध्यान एक स्टैचू को लगे गाउन पर गया जो सच में बहुत खूबसूरत ड्रेस लग रहा था, जो कि अथर्व ने कहा, मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए और तुम और भी देखकर पसंद कर लो। अथर्व ने कुछ ड्रेस और भी शगुन को दिखाया और कहा, जाओ ट्रायल रूम में चेंज करके देख लो, यह तुम पर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अथर्व के लाख कहने पर आखिरकार शगुन ने उसके हाथ से 2-3 ड्रेस लेकर ट्रायल रूम में चली गई। अंदर ट्रायल रूम इतना बड़ा था कि उसके भी अंदर 3 छोटे रूम थे। एक साथ में 3 लोग अलग अलग रूम में जाकर ट्राई कर सकते थे, पर अंदर ट्रायल के लिए 3 पार्टीशन बना था। शगुन ट्रायल रूम में जाकर अपने कपड़े ट्राई कर रही थी। उसने एक ड्रेस ट्राई किया जो उसे बहुत अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसने ऐसे ड्रेस कभी पहनी नहीं थी। शगुन खुद को मिरर में देख ही रही थी कि तभी उसे किसी की आवाज़ सुनने को आया। यह आवाज़ बाजू वाले ट्रायल रूम में से आ रही थी। शगुन के लिए बात यह थी कि वह आवाज़ हिंदी में आ रही थी और कोई लेडीज़ फ़ोन पर बातें किए जा रही थी। शगुन कान लगाकर उसकी बातें सुनने लगी और अपने रूम से बाहर निकलकर वह दूसरे वाले रूम के बाहर जाकर खड़ी हो गई। थोड़ी ही देर में जब वह कोई लेडीज़ जब अपने कपड़े ट्राई करके बाहर निकली तो शगुन को अपने सामने देखकर एक पल के लिए डर ही गई। वह लेडीज ने शगुन से पूछते हुए कहा, यू स्कैर्ड मी, वाई आर यू स्टैंडिंग लाइक दैट? तुमने तो मुझे डरा ही दिया, पर तुम ऐसी क्यों खड़ी हो? वह लेडीज शगुन से इंग्लिश में बोलने लगी, पर शगुन को पता था कि यह औरत अभी अंदर हिंदी में किसी से फ़ोन पर बातें कर रही थी, तो शगुन डायरेक्ट उसके साथ हिंदी में बोलना चालू की। मेरा नाम शगुन मुखर्जी है, क्या आपको भी हिंदी बोलना आता है? शगुन के मुंह से हिंदी सुन वह औरत भी स्माइल करने लगी और बोली, अरे वाह, तुम भी इंडियन हो, मैं भी इंडियन हूँ। शगुन को इन 10 दिनों में कोई तो हिंदी बोलने वाला मिला।
वह अंदर से बहुत खुश हो गई। शगुन भी स्माइल करते हुए बोली, क्या आपका यहाँ घर है? वह औरत ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, नहीं, मेरा यहाँ घर नहीं है। हमारी अभी अभी शादी हो गया है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ हनीमून पर यहाँ आई हूँ। 2 दिन बाद हम इंडिया जा रहे हैं। मेरा नाम निशा है। और तुम? उस लेडीज़ का इतना कहना कि हम इंडिया जा रहे हैं। शगुन अपने दिमाग में कुछ और ही सोचने लगी। उसने झट से उस औरत का हाथ पकड़ गिड़गिड़ाते हुए बोलने लगी, प्लीज़ दीदी, आप मेरी मदद कीजिए। मुझे यहाँ पर लाया गया है। मुझे यहाँ का शहर, यहाँ का कुछ भी नहीं पता। मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे भी इंडिया जाना है, मेरी फैमिली के पास। शगुन एक साथ में सारी बातें कह दी। वहीं वह औरत भी सुन के शॉक्ड हो गई। आखिर ये लड़की क्या बोल रही है? क्या कहना चाह रही है? कैसे यहाँ फंस गई? शगुन पहले तो उसका हाथ पकड़ी थी, पर और गिड़गिड़ाते हुए उसने पैर पकड़ लिए। अब वह औरत गहरी सोच में पड़ गई और उसने शगुन का हाथ पकड़ खड़ा करते हुए बोली, रुको, मुझे सोचने दो। मुझे मेरे हस्बैंड को भी तो बताना पड़ेगा ना। शगुन दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, दीदी, आप प्लीज़ पूछकर जल्दी बताइए ना, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो यह लोग मुझे मार डालेंगे। वो औरत ने अपना मोबाइल ले अपने हस्बैंड को कॉल लगाई और साइड में चली गई बातें करने के लिए। थोड़ी देर उसने बातें किया, वापस शगुन के पास आकर बोली, ठीक है, मेरे मिस्टर मान गए हैं, वह तुम्हें इंडिया लेकर जाएंगे। वह लेडीज़ इतना बोलकर मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट ना समझ वाली थी। न जाने उसके दिमाग में शगुन को लेकर क्या चलने लगा, पर कुछ तो उसके दिमाग में खतरनाक चल रहा था। वह लेडीज़ ने शगुन के हाथ पकड़ते हुए कहा, ठीक है, मेरे मिस्टर मान गए हैं, पर तुम यहाँ से कैसे बाहर निकलोगी? शगुन ने कहा, आप पहले बाहर जाकर देखिए, क्योंकि वह आदमी वाइट कलर का शर्ट पहना है। अगर वह बाहर रहेंगे तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते। शगुन की बातें सुन वह औरत ट्रायल रूम से थोड़ा सा सिर बाहर निकाल कर देखी तो अथर्व इस वक्त थोड़ा दूर जाकर किसी से बातें कर रहा था। वह लेडीज़ दौड़ते हुए शगुन के पास आई और फिक्र जताते हुए बोली, हाँ, मैंने देख लिया, वह वाइट शर्ट पहने आदमी दूर किसी से बातें कर रहा है। तुम ऐसा करो, उसके पास जाओ और कहो कि मुझे वॉशरूम जाना है और तुम ट्रायल रूम से थोड़ी दूरी पर वॉशरूम है, तुम वहाँ पर आओ, मैं तुम्हें वहाँ से लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाऊँगी। उस औरत का इतना कहना कि शगुन के चेहरे पर दुनिया जहां की खुशी झलकने लगा। उसे एक नई उम्मीद मिल गया कि जैसे वह अभी इसी वक्त अपने घर पहुंच जाएगी और उसके बताए गए रास्ते पर शगुन ने चलना स्टार्ट कर दी। शगुन ने जल्दी जल्दी में ट्रायल रूम में कपड़े जाकर चेंज की और वह कपड़े लेकर बाहर निकली। अथर्व के पास आकर उसे कपड़े देते हुए बोली, ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे, और साथ ही साथ में ये भी कहा कि मुझे वॉशरूम जाना है। अथर्व ने उसे फिंगर दिखाकर इशारा किया कि सामने वॉशरूम है। शगुन ने मुस्कुराकर अथर्व को हाँ में सिर हिला दिया और वॉशरूम की तरफ चली गई। पर उसे तो वॉशरूम नहीं जाना था, उसे तो वहाँ से निकलना था। और इन्हीं बीच में अथर्व का ध्यान शगुन पर गया भी नहीं। 5, 10, 15, 20, 25 आधे घंटे हो गए पर शगुन वॉशरूम से बाहर नहीं निकली। अब अथर्व को उसकी फिक्र होने लगा। उसे लगा शायद शगुन अंदर बेहोश तो नहीं हो गई। वह लेडीज़ वॉशरूम में जा नहीं सकता था, जिसके चलते उसने जल्दबाजी में मैनेजर को बुलाया और मैनेजर को सब बताया। मैनेजर ने सेल्स गर्ल को बुलाया और वॉशरूम में जाने के लिए कहा। सेल्स गर्ल जल्दी से आई और वॉशरूम में गई। उसने पूरा वॉशरूम चेक किया पर उसे अंदर कोई नहीं दिखाई दिया। बाहर जाकर मैनेजर और अथर्व को देखकर बोली, सर, अंदर तो कोई भी नहीं है। ये सुन अथर्व की तो आंखें ही फैल गया और उसे यकीन भी नहीं हो रहा, क्योंकि शगुन यहाँ से कहाँ जा सकती है। जरूर इस लड़की को देखने में कोई प्रॉब्लम हुआ रहेगा।
अथर्व ने वापस कड़क आवाज में कहा। ये तुम क्या कह रही हो? ये कैसे हो सकता है? तुम जाओ वापस चेक करो। अथर्व के इतना जोर से चिल्लाने पर वह लड़की डर गई और जल्दी से वापस वॉशरूम में गई और वह वापस पूरा वॉशरूम छान मारी। पर अगर कोई वॉशरूम में रहेगा तो उसे दिखाई देगा ना। वह कोई सुई थोड़ी ना है जो उस लड़की को दिखाई नहीं देगा। वह लड़की वापस बाहर आकर अपनी नज़रें झुकाए हुए बोली, सर मैं सच कह रही हूँ, अंदर कोई भी नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप किसी और को भेज दीजिए देखने के लिए। मैनेजर ने अथर्व से कहा, मिस्टर आडानी, मुझे लगता है हम टाइम यहाँ खामा वेस्ट कर रहे हैं। हमें सीसीटीवी कैमरा चेक कर लेना चाहिए कि आपकी वाइफ एक्चुअली वॉशरूम से निकलने के बाद कहाँ चली गई। मॉल के मैनेजर की बात सुन अथर्व ने हाँ कहा और वह दोनों जल्दी से ऑफिस में गए जहाँ पर बड़े से एलईडी टीवी पर कैमरा शो कर रहा था। वह कुछ देर पहले का ही कैमरा उन्होंने चेक किया कि शगुन वॉशरूम का दरवाज़ा खोल के अंदर तो गई पर 1 ही मिनट में वापस दरवाज़ा से बाहर निकली और पास के रास्ते से जा रही है। कॉरिडोर से होते हुए शगुन विदाउट लिफ्ट सीढ़ियों से उतरते हुए उसके सामने कोई एक औरत भी है और शगुन उसके पीछे पीछे चली जा रही थी। अथर्व ने कहा, जल्दी से इनका पीछा करो, मुझे नहीं लगता यह लोग मॉल से कहीं बाहर जा सके होंगे। एंटोनियो और तेजा सारे लोग कार में जाकर बैठ गए और साथ में सभी बॉडीगार्ड्स को उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया। उनके लोगों ने मॉल को पूरी तरह से घेर लिया। अथर्व को शगुन पर इतना गुस्सा आने लगा था कि वह किसी अनजान औरत के साथ यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है। बस सीसीटीवी में पूरा देखने लगा कि वह कैसे सीढ़ियों से उतरकर बेसमेंट में जाकर उसकी गाड़ी में बैठ गई। ये सीसीटीवी कुछ देर पहले का था जब वह यहाँ से निकल चुकी थी। अथर्व तेजा को उनकी गाड़ी का नंबर भी बता दिया। उन्हें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा उन्हें पकड़ने के लिए। वे लोग मॉल से निकल गए थे। उनके पीछे तेजा, एंटोनियो और भी बॉडीगार्ड्स निकल गए पर कुछ फ़ायदा नहीं क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर सिग्नल पर तेजा ने उनके कार को रोक लिया। तेजा ने जैसे उनके कार को रोक लिया कि उतने में अथर्व को इन्फॉर्म कर दिया। उधर अथर्व भी कार में बैठकर तुरंत वहां से रवाना हो गया। इधर तेजा उनके कार के पास जाकर गन ताने उस पर बाहर निकलने के लिए कहा। तेजा को देख शगुन अंदर तक डर गई क्योंकि उसे पता लग गया कि वह पकड़ी गई है। उसके अंदर जो लेडीज निशा थी वह भी इतने बॉडीगार्ड्स को देखकर डर गई पर उसने हिम्मत करके कार में से बाहर निकली और इतने लोगों को देखकर घबराते हुए पूछी, कौन हो तुम लोग और क्या चाहते हो? इतने में पीछे से अथर्व अपना कार रोक बाहर निकलते हुए कहा, तुम्हारी जान लेना चाहता हूँ। अथर्व को तो देख शगुन उस औरत के पीछे छुपने लगी। उतने में वह औरत ने छोटा सा नाइफ लेकर शगुन के गर्दन पर लगा दिया और कहा, कोई भी आगे मत आना वरना इस लड़की की मैं गर्दन उतार दूंगी। शगुन इतनी भोली भाली थी, वह किसी पे आसानी से भरोसा कर लेती थी। उसे लोगों की जरा भी पहचान नहीं, कौन कैसा है। उस औरत की यह हरकत देख शगुन भी रोने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा ये औरत इतनी जल्दी पलटी मार जाएगी। शगुन रोते हुए बोली, दीदी आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? आप तो मेरी मदद करने वाली थी ना। उसकी ये हरकत देख अथर्व भी एक पल के लिए घबराने लगा और कहा, नाइफ नीचे करो वरना वह हाल करूँगा तुम्हारा, जिंदगी भर पछतावा होगा कि किसके पाले पड़ी थी। वह लेडीज ने शगुन से बोली, ये लड़की तेरे गले का सेट उतार के मुझे दे। औरत ने शगुन का इसलिए मदद की क्योंकि उसने शगुन के कान में इयररिंग्स और गले में डायमंड सेट देख लिया था और लालच आ गया था। इसलिए उसने शगुन को यहाँ से लेकर जाना चाहती थी ताकि वह उसके सब कुछ ले सके। इधर हमारी भोली भाली शगुन, उसे लगा था कि उसे इंडिया लेकर जाएगी पर उसका तो इंटेंशन कुछ और ही था। शगुन का उसने गला दबोच के रखा था।
अथर्व ने अपनी आंखों से तेजा को इशारा किया और उस औरत को अपनी बातों में उलझाता रहा। तेजा इन सब में मास्टरमाइंड था। उसने अपनी शार्प माइंड से धीरे धीरे आगे बढ़ते गया। तेजा ने एक पल में ही पीछे से उस औरत का गला दबोच लिया। उतने में एंटोनियो ने फायर कर दिया, जिस वजह से औरत के हाथ से नाइफ नीचे गिर गया डर के मारे। यह इतना जल्दी हुआ कि वह औरत भी समझ नहीं पाई। वह पूरी तरह घबरा गई। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगा। अथर्व उस औरत के पास आया और अपने हाथ से उसका जबड़े को इतना जोर से पकड़ा। उसका तो दिल कर रहा था कि उसकी गर्दन अभी मरोड़ दे, पर वह ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए उसने इतना तेज धक्का दिया कि औरत नीचे गिर गई और एंटोनियो से कहा, इसको लेकर जाओ और इतनी अच्छी खातिरदारी करो कि अपनी लाइफ टाइम तक याद रखे किसके पाले पड़ी थी। एंटोनियो ने उस औरत की बाहें पकड़ दोनों पीछे करके रस्सी से बांध दिया और कार में धक्का दिया वहां से उसे ले जाने लगे। तेजा कार का दरवाजा पीछे का खोला, जिसमें अथर्व ने शगुन की बाहें पकड़ घसीटते हुए कार के अंदर ले गया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। वे सभी विला के लिए रवाना हो गए। शगुन जोर जोर से रोने लगी, पर उसके रोने से अथर्व को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो इतना गुस्से में था, क्या ही कर दे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। डियर लिसनर, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। दूसरा एपिसोड आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। बाय बाय।